What is meant by hybridization of atomic orbitals? Describe the shapes of sp, sp2 and sp3 hybrid orbitals. तो क्या है डेफिनेशन, देखो हाइब्रिडाइजेशन की क्या है. द फिनोमिना ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक of orbitals of same atom with slight difference energies so as to redistribute their energies and give new orbitals of equivalent energy and shape is called hybridization. तो hybridization क्या है? एक ही एटम के, सेम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं. और कौन से ऑर्बिटल मिक्स होंगे जिनकी एनर्जी क्या है? ऑलमोस्ट सेम है, स्लाइट डिफरेंस इन एनर्जीज. मतलब क्या? अगर मान लो कोई 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो किसके साथ मिक्स होगा? 2p के साथ ही होगा. उसको आपको 2s को 5p के साथ मिक्स नहीं करना, क्योंकि इनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है 2s और 5p की. तो कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं? जिनकी एनर्जी का डिफरेंस थोड़ा सा ही हो, बहुत ज्यादा ना हो. ठीक है, उनको वो मिक्स होके नए ऑर्बिटल बना देते हैं. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन. एग्जांपल दिए हैं, देखो 3 एग्जांपल दिए हैं. देखो, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल. ठीक है, ये मिक्स होके क्या बना देता है? देखो ये टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 1 + 1 2 हो गए ना. तो एटॉमिक ऑर्बिटल 2 है, एक s है एक p है. तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो भी कितने होंगे? 2 होंगे. ये ऐसे बनेगा, एक छोटा लोब एक बड़ा लोब. ये हो गया एक sp ऑर्बिटल. कौन सा? sp. लेकिन ये एक और बनेगा. एक और कैसे बनेगा? ऐसे 2 बनेंगे. समझ में आया? ये भी sp और ये भी sp है. इनकी अब क्या है, 2 बन गए. इन दोनों की ओरिएंटेशन कैसे होगी? सो दैट इन दोनों में रिपल्शन क्या हो? मिनिमम हो. रिपल्शन मिनिमम कब होगी? जब इन दोनों में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री. तो नॉर्मली ना ऐसे, ये ऐसे होता है, एक sp ऐसे और दूसरा sp ऐसे. एक छोटा लोब एक बड़ा लोब. नॉर्मली छोटा लोब दिखाया नहीं जाता, होता है पर रिप्रेजेंट दिखाया नहीं जाता, कन्वीनियंस के लिए बस ऐसे ही. तो ऐसे दिखा देते हैं एसपी को. 2 बड़े लोग दिखा दिए, इस तरह से एसपी बन गया. इसमें एंगल 180 डिग्री, इसलिए शेप हो जाती है इसकी लीनियर. ठीक है, तो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप होती है लीनियर. और ये होते कितने हैं? 2 होते हैं, 1 2. ठीक है, तो अगर एक s एटॉमिक ऑर्बिटल एक p एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलेगा, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके 2 नए ऑर्बिटल बना देंगे जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे. एंड दीज आर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. क्लियर है बात? फिर क्या है, अगर एक s हो जाए और 2 p हो जाए, एक s और 2 p, तो मिलके क्या बना देंगे? ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. कितने हैं? 1 2 3. 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 3 ही बनेंगे. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने ही हाइब्रिड. तो 3 कैसे बनेंगे? इस तरह से, एक लोब. और उनकी ओरिएंटेशन क्या होगी ताकि उनकी रिपल्शन मिनिमम हो? तो 120 का एंगल बनाना पड़ेगा हमको. 1 2 एंड 3. छोटा लोब दिखाते नहीं है नॉर्मली. ये हो गया फिर इसका शेप. ठीक है, इसमें एंगल कितना? 120 डिग्री. ठीक है ना. sp3 हाइब्रिड और सॉरी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये 3 ऑर्बिटल होते हैं. 1 2 3, तीनों sp2 हैं. और ये बनते कैसे? एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके. sp3 कैसे बनता है? एक s एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे. तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4. तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनका नंबर कितना होगा? वो भी 4 ही बनेंगे. उन चारों को हम क्या बोलेंगे? sp3. उनकी शेप कैसे होगी? टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल समझ में आ रहा है बातें? ये ऐसे होता है ना टेट्राहेड्रल. 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है ना. इसकी शेप समझ में आ रही है ना 3 डायमेंशन में. इस तरह से टेट्राहेड्रल. ये सही नहीं बना.
ये होती है टेट्राहेड्रल शेप। इसमें 4 ऑर्बिटल कौन से हैं? ऑर्बिटल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये चारों इस तरह से ओरिएंटेशन ही हुई है इनकी ताकि इनमें रिपल्शन मिनिमम हो, दूर दूर भाग रहे हैं आपस में। और इनके बीच में एंगल कितना होता है बोलो? 109.5 डिग्री। तो ये टेट्राहेड्रल हो गए। यहाँ पे तो बॉन्ड दिखाए हुए हैं एक्चुअली ऑर्बिटल होंगे ऐसे। ये दिख रहा है ऑर्बिटल, इसमें एंगल होगा 109.5 डिग्री। तो sp3 कैसे बनता है? एक s और 3 p मिक्स करके sp3 बन जाए। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन हो गई है। क्या है हाइब्रिडेशन? फिर से देखते हैं। फिनोमिना ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम। एक ही एटम के ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर जाते हैं। कौन से मिक्स करेंगे? जिनका एनर्जी डिफरेंस थोड़ा सा ही हो, बहुत ज्यादा ना हो, और नए ऑर्बिटल बन जाएंगे जिनको हम हाई। और जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उन सबकी एनर्जी क्या होगी? इक्विवेलेंट, सेम होगी। इस प्रोसेस को हाइब्रिडेशन बोलते हैं। और जो नए ऑर्बिटल बने उनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 3 एग्जांपल यहाँ दिए हैं। sp 3 का ही पूछा था उसने, sp sp2 sp3 तीनों हमने बता दिए। नेक्स्ट, describe the change in hybridization if any of aluminium atom in the following reaction. AlCl3 Cl- के साथ रिएक्ट करके AlCl4- बना रहा है। इसमें हमको ये बताना है कि हाइब्रिडेशन ऑफ एल्यूमिनियम चेंज हुई है या नहीं हुई। तो देखो हाइब्रिडेशन निकालते कैसे हैं। एक ये बात देखो, एक चीज होती है स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। इसको क्या बोलते हैं? स्टेरिक नंबर। तो अगर तो ये टेबल याद करना होगा आपको। अगर स्टेरिक नंबर 2 हो तो हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp। अगर स्टेरिक नंबर 3 हो तो हाइब्रिडेशन होती है sp2। 4 हो तो sp3, 5 हो तो sp3d, 6 हो तो sp3d2। ओके, ये टेबल आपको याद करना है। ऐसे भी आसानी है। देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल काउंट करो, यहाँ 2 है ना, एक s एक p तो 2, एक s 2p तो 3, एक s 3p तो 4, यहाँ 5 हो गए, ऐसे यहाँ 6 हो गए। अब देखते हैं, पहले हम AlCl3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो वो यही बनेगा ना, है ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर AlCl3 का। अब एल्यूमिनियम में कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितने एल्यूमिनियम के पास? 0। 0 लोन पेयर तो कोई एल्यूमिनियम के पास तो कोई नहीं है ना लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड 3 हो गया एल्यूमिनियम के पास, लोन पेयर 0। तो स्टेरिक नंबर क्या हो गया? 3। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? तो एल्यूमिनियम यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। अब क्या हुआ? ये जो क्लोराइड आयन है ना, इस क्लोराइड आयन ने क्या किया? देखो अब एल्यूमिनियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 3 बॉन्ड बना लिए, तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 हो गए। लेकिन चाहिए तो 8 उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा? क्लोराइड इसको एक लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा डोनेशन से। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो चाहे कोवलेंट बॉन्ड हो, उसका काम एक ही जैसा होता है, फंक्शनिंग एक ही जैसे होती है। तो अब सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए एल्यूमिनियम के पास? 4 हो गए। लोन पेयर तो कोई है ही नहीं, तो स्टेरिक नंबर हो गया 4। हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp3 हो गई हाइब्रिडेशन, है ना। तो मतलब क्या? इसकी चेंज हुई है। sp3 हो गया AlCl4 में, sp2 था AlCl3 में। तो अगर sp2 है तो ट्रायगोनल प्लेनर होगा, sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगा, है ना। अगला देखो, सिमिलर क्वेश्चन अगला। इज देयर एनी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड नाइट्रोजन एटम्स एज ए रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन? ये रिएक्शन हुई है, इसमें आपको बताना है कि बोरॉन और नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन चेंज हुई या नहीं हुई। तो देखते हैं, पहले तो BF3 देखो। BF3 का स्ट्रक्चर लुईस बनाओगे तो ये बनेगा। बोरॉन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड? 3। लोन पेयर 0। 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0, तो टोटल हो गया 3। स्टेरिक नंबर हो गया 3। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2 हो जाएगी। बोरॉन की हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगी। अब बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने? 6। 3 सिग्मा बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ओके, इस पे बाद में आते हैं, पहले नाइट्रोजन का देख लेते हैं। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, है ना। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7,
है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे एक और फ्लोरीन यहाँ पे, यहाँ रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बन जाएगा सब में। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बच गया, सबका ऑक्टेट पूरा, फ्लोरीन का भी नाइट्रोजन का भी। तो NF N, अरे F बना दिया, H सॉरी H बना लो, H बना लो। H के पास तो एक एक ही है, बस बन गया ना। तो ये बन गई उसके लिए स्ट्रक्चर। अब नाइट्रोजन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 3, लोन पेयर कितना है, लोन पेयर तो एक है ना, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर तो एक है ना। तो 3 + 1 4, स्टेरिक नंबर हो गया 4, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, हो गया। ये है डोनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये। अब बोरॉन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4, 4 हो गए ना। और नाइट्रोजन के पास भी 4 है, और लोन पेयर किसी के पास कोई नहीं है, तो दोनों ही sp3 हो गए, है ना। तो मतलब बोरॉन जो है वो sp2 से sp3 हो गया, नाइट्रोजन sp3 का sp3 ही रहा। क्लियर है ना बात। बोरॉन में कितने सिग्मा बॉन्ड बना लिए यहाँ पे, 4 ना। तो 4 है तो स्टेरिक नंबर 4 हो गया, तो sp3 हो जाएगा। ये चौथा सिग्मा बॉन्ड है, तीसरे इलेक्ट्रॉनिक के साथ। चौथा नाइट्रोजन ने बना दिया ना ऊपर से, देखो। ठीक है।